जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद शरीफ अंसारी। मैं अभी ये लाइव छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो आफ्ताब और श्रद्धा मदर कांड जो हुआ है, मैं इसके विषय में कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी होना चाहिए। ऐसे कांड करने वाले को, ऐसे बेरहमी लोगों को, ऐसे जल्लादों को तो सीधा फांसी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसका कभी भी इसकी सपोर्ट में, हम लोग मुसलमान कभी भी कोई भी गलत काम करने वाले मुसलमानों का मुसलमान सपोर्ट नहीं करती है। कभी भी ऐसे लोगों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। ये आतंकवादी है, ये जल्लाद है, इसको फांसी होनी चाहिए। हम इसके फांसी के लिए मांग करते हैं सरकार से कि इससे फांसी दे। लेकिन मैं आज जो टॉपिक का जो मुद्दा लेके आया हूँ भाइयों, ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। जब भी कोई कांड होता है तो उसको उठा के सीधे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। अभी बीच में कुछ दिन पहले शाहरुख और झारखंड में एक कांड हुआ था, वहां भी इसी तरह से कुछ मामला था और उसको भी सीधा उठा के कहाँ मुसलमान से जोड़ दिए। जुलूस निकाले, बहुत सारे संगठनों ने आगे आके मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। जो इस तरह से काम करता है उसका तो कोई मजहब नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता, और जो करता है वो मुसलमान नहीं है। लेकिन जब देखिए भारत के मुसलमानों को इतना वो करते हैं कि कोई भी कांड होता है, कोई भी करता है, उसको उठा के सीधे मुसलमान समाज से जोड़ के मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं ऐसे मुसलमानों से भी एकदम नफरत करता हूँ जो इस तरह से कांड करके अपने समाज के लोगों को बदनाम करते हैं। पता नहीं आफ्ताब मुसलमान है क्या है, इसकी तो कोई तहकीकात हमारे पास है नहीं। नाम से सिर्फ आफ्ताब लिखे और उसका नाम के आगे आफ्ताब होने से वो मुसलमान भी नहीं होता है। इसकी भी पुष्टि हमारे पास नहीं है। नाम इसकी पुष्टि करते हैं कि मुसलमान है कि क्या है, लेकिन उसका नाम के आगे आफ्ताब आफ्ताब उसका नाम है, मतलब पूरे मुसलमानों से वो जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी मुसलमान गलत काम करे पूरे समाज को बदनाम करते हैं, पूरे समाज से जुड़ के उसको देखा जाता है। मुझे बहुत आहत करता है, बहुत परेशान होता हूँ मैं कि करने वाला कौन कांड किया, जो किया उसको सजा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सजा की मांग करते हैं, फांसी की मांग करते हैं। इतनी सारी ड्रामा क्यों क्यों उसके लिए वो टेस्ट किया जा रहा है, उसके सीधे फांसी देना उनको। हम लोग चाहते हैं कि सीधा फांसी हो ऐसे लोगों को। अगर उसने मर्डर ऐसा कांड किया सीधा फांसी हो, कोई ट्रायल नहीं हो, कोई कोर्ट नहीं हो, सीधा उसको गोली मार दिया जाए। हम समर्थन करते हैं ऐसे ऐसे कार्रवाई होने का, हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल विरोध करते हैं ऐसे लोगों का जो जिसके ऊपर ट्रायल होता है। इस तरह से कांड करने वाले को न कोई ट्रायल नहीं, कोई नहीं, सीधे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन भाइयों कितनी दुख की बात है कि किया कोई और उसको पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ देते हैं। अभी अभी मैं कुछ वीडियो चल रहा था, मैं देख रहा था उसको। ये अब दो तीन स्टेट में चुनाव चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में और क्या बोलते हैं गुजरात में चुनाव। हिमाचल प्रदेश में तो समाप्त हो गया, गुजरात में चल रहा है और कई जगह में उपचुनाव है। अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए मुसलमानों के खिलाफ बात करने का। आहत कब होता है देखिए, जब असम के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद है क्या, बताइए। असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अब मतलब जिहाद है, अब ऐसे लोगों के लिए कानून लाना चाहिए, ये करना चाहिए। आफ्ताब के वैन पे भी आप लोग सब जानते हैं कि आफ्ताब के वैन पे 10 आतंकवादियों ने हमला किया था तलवार पकड़ के, कोई हिंदू सेना के कह रहे थे वो। तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? 10 आदमी पुलिस वैन में, सरकारी वैन में पुलिसों के सामने तलवार निकालना, ये क्या अच्छा काम है? अब ये नहीं कह दीजिएगा कल होके कि भाई मैं आफ्ताब का काम को सही ठहरा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आफ्ताब को बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन ये बताइए उस आप लोग जो उसको समाज से जोड़ते हैं, मुसलमान से जोड़ते हैं, मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। हम भी मुसलमान हैं, हमारे खिलाफ भी ऐसा हम लोग का बहुत सारे मुसलमान हैं भारत में। जो 30-40% जो ही मुसलमान है, इसमें दो चार लोग ऐसे कांड करते हैं। क्या सारा मुसलमानों को जोड़ना इससे ठीक है? धर्म को जोड़ना, धर्म को बदनाम करना, फिर लव जिहाद की बात करना, इस तरह से क्या ठीक है? अभी अभी बताइए असम के मुख्यमंत्री का बयान आता है, कपिल मिश्रा निकल जाते हैं उस जंगल पर ढूंढने और मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद है, ये अभी ये है वो है। साक्षी महाराज जैसे लोग, साक्षी महाराज से तो उम्मीद भी नहीं किया जाता क्या कि उनको तो मसाला चाहिए, बीजेपी को तो मसाला चाहिए। बीजेपी से हम क्या कहें, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, देश में फूट हो, वो तो चाहते हैं। और हम मुसलमान वैसा काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लेके चले आते हैं। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे मुसलमानों? सुधर जाओ। ऐसे लोग ऐसे कांड करने से मुसलमानों का बहुत दिल आहत होता है। बहुत सीधे लोग मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत के मुसलमान इतने बेईमान नहीं है। किस तरह से आप लोग उसको बदनाम करते हो, बहुत दुख भरी बात है।
और बीजेपी से तो उम्मीद हम कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए साक्षी महाराज असम के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होकर ऐसा बात करना, लव जिहाद की बात करना, कानून बनाने की बात करना। और ये कपिल मिश्रा, इनके खिलाफ तो आप जानते ही हैं क्या है। आम आदमी पार्टी में थे तो शरीफ थे, बीजेपी पहुंच गए तो हो गए वो हिंदू मुस्लिम करने वाले। कपिल मिश्रा के बारे में पिछला रिकॉर्ड उठा के अब देखे दिल्ली में क्या क्या कराया इन्होंने, है ना? अनुराग ठाकुर सुने ही है, देश के गद्दारों गोली मारे सालों को, ये ऐसा नारा बीजेपी लगाती है। बीजेपी से क्या उम्मीद करना, उम्मीद अपने लोगों से किया जाता है। अपने लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है मुसलमानों से कि मुसलमान ऐसा कोई कांड ना करो जिससे पूरी कौम बदनाम हो, सीधे साधे लोग बदनाम हो। ये समाज के लिए एक अच्छी मैसेज नहीं है। बहुत सारे सीधे साधे हिंदू हैं जो सुनते हैं तो नफरत करते हैं हमसे, समझते नहीं है बात को, लेकिन नफरत करते हैं हमसे। हमारे दोस्त लोग, हमारे तो हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ 80%, 90%, 95% हिंदू है, 99% हिंदू लोग के साथ हमारा उठना बैठना। हम लोग तो आज तक कोई ऐसा कभी नहीं कुछ हुआ। हाथ जोड़ के विनती है मुसलमानों से, मुसलमानों ऐसा काम ना करो। और एक बात और, शासन प्रशासन में गुजारिश है कि ऐसे काम करने वाले को, जो ऐसा काम करता है सीधे उठा गोली मारो उसको आप, उस पर कोई ट्रायल नहीं हो, कोई पैसा सरकारी पैसा खर्चा ना हो। क्यों इतना टेस्ट करवाने में सरकारी पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसको गोली मार देना चाहिए सीधे। ऐसे लोगों को जिंदगी का जीने का कोई हक नहीं है, कोई नहीं जरूरी है इनको अच्छा सुरक्षा चाहिए देना, तुरंत गोली मार दो। एक सीधे साधे मुसलमान बदनाम होते हैं, हमारा दिल दुखता है। करे कोई या भरे कोई, समाज पे पूरा उछाल देते हैं। बहुत सारे लिंचिंग हुआ भारत में, 1 लाख मारा गया, बहुत सारे लोग मारे गए। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कोई हिंदू को कि सब हिंदू वो है, मारने वाला आतंकवादी है। हमने तो कभी समाज से नहीं जोड़ा उनको, उसको। बहुत सारे मुसलमानों का लिंचिंग हुआ कि नहीं हुआ बताइए? झारखंड में, राजस्थान में, कहाँ नहीं हुआ मुसलमानों की लिंचिंग? यूपी में। हमने तो कभी नहीं कहा। लिंचिंग करने वाला भी एक आतंकवादी। एक मुसलमान को पकड़ के, एक लड़के को पकड़ के 10-50-100 आदमी मारना, ये कहाँ का नियम है? ये भी तो गलत था। लेकिन हम मुसलमान की तरफ से कभी आवाज नहीं उठा। लेकिन एक कोई कांड हो जाता है, कोई कोई बदमाश, कोई शैतान, कोई गुंडा, कोई बमवाली, कोई आतंकवादी कुछ काम कर देते तो सीधे समाज से जोड़ देते हैं लाके। बहुत आहत हुआ हमको सुन के। हम भी भारत के लोग हैं, हम भी भारत के लिए सोचते हैं, हम भी ऐसे लोगों के खिलाफ रहते हैं, हम भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते। आज एक भी मुसलमान बता दीजिए जो आफ्ताब का समर्थन किया हो, या वो झारखंड वाला शाहरुख का किया हो। शाहरुख का क्या नहीं हो तो ट्रायल की बात है। उसमें तो दूध आ रहा है, केस चल रहा है उस पर, वो तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा, क्या गलत है क्या सही। लेकिन कोई मुसलमान खड़ा हुआ क्या उसके पक्ष में? शाहरुख के टाइम में भी बहुत सारे बवाली आ गए थे रास्ते पे, मुसलमानों को ये करो, घर जलाओ, ये करो वो करो। ये कहाँ की नियम है सर? ये अच्छी बात नहीं है। भारत में बहुत सारे अच्छे हिंदू भी रहते हैं, कुछ लोगों को वजह से अच्छे लोगों को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। अच्छे मुसलमान भी भारत में है। बस इसी सब, आज मन में कई दिनों से बहुत सारे, कई बार सोचा वीडियो बनाने का, लेकिन क्या बनाता, कौन सुनेगा हमारी? हम मुसलमान हैं मतलब हम गद्दार हैं, हम गलत हैं, यही तो बात होती है। इसीलिए बहुत हिम्मत करके आज वीडियो बना रहा हूँ, और मुसलमानों से खास कर अपील करता हूँ कि कोई मुसलमान ऐसा काम ना करे जिससे को पूरे कौम बदनाम हो। बहुत बहुत हुआ, बहुत हो गया, बहुत जलील हो गए हम लोग। अब तो छोड़ दो मुसलमानों, अब तो कम से कम सुधर जाओ। अब तो कोई ऐसा कांड ना करो जिससे हम लोग, आपके मुसलमान भाइयों को जीने में दिक्कत हो भारत में। जय हिंद दोस्तों।